हो हालेलुया। एनॉइंटिंग को, अभिषेक को रिलीज करने का एक सीक्रेट यह है, चिल्लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा बाइबलिकल है। चिल्लाने से एनॉइंटिंग थिरकता है। यरीहो का दीवार को तोड़ना था, जो अभिषेक उसको तोड़ा, उस एनॉइंटिंग को रिलीज करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए चिल्लाना पड़ा। हालेलुया। जब जोर से चिल्लाए लोग, ऐसा अभिषेक उतरा कि सब कुछ धड़ाशायी हो गया। आमीन। हालेलुया। इससे पहले जो सेशन था, मैं अपोस्टल सुदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इट वॉज ए एनॉइंटेड मैसेज। हालेलुया। प्रभु और आपको इस्तेमाल करे। छोटा छोटा कड़ी, लेकिन वही कड़ी है जो आज मसीहों में जब दिखाई नहीं देता है। हर एरिया का जो सेवा है छोटा छोटा, क्योंकि आप लोग 5 प्रकार के सेवकाई को देखते हो, लेकिन इसके नीचे ये जो सेवा है विश्वासियों के बीच में, ये सेवा के विषय में लोग नहीं जानते हैं और ना ही इसमें कदम रखते हैं। इसको जब नहीं किया जाता है तो जिस प्रकार का तेल कलीसिया में बहना चाहिए, उस प्रकार का तेल बहता नहीं है। तो जो कुछ भी सिखाया गया है, इसको जाके आपको घर में देखना है। आमीन। हालेलुया। इससे पहले हम मैसेज में जाएं, हम एक गवाही को सुनना चाहते हैं। ओके। मैंने कहा कि उसी दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि ध्यान रहे, बाथरूम में भी आपको अभिषेक उतर सकता है, सामर्थ, ठीक है। घर में भी उतर सकता है, कहीं पर भी उतर सकता है ना। ऐसे ही हमारे 2 भाई लोगों के साथ में हुआ है। हम क्या हुआ है और क्यों हुआ, उसको हम लोग सुनेंगे। भाई उर्वस, आपके साथ में आपका जोड़ीदार को लेकर आइए। ताली के साथ स्वागत कीजिए। आइए। इनको पहचान रहे हैं? ठीक है। इसका परसों को ना बहुत कारोबार हुआ था, ठीक है। और ये बिरकिरा का कलीसिया जो मंडली है, वहाँ का मेन अगुआ है। ओके। उसके साथ में वो हैं। तो ये जो बेटा है, बाबू है, इसको पिछले दिनों में हम बिरकिरा जब हम गए थे तो कुछ हुआ इसके साथ में, बहुत परमेश्वर का सामर्थ उतरा। और उसी दिन प्रभु बताया, इसके अंदर में एक प्रभु का दास है। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि जब तक किसी के साथ में इससे आंख में आंख लगा के, चेहरा में चेहरा डाल के बहुत देर तक बात ना करूं तो चेहरा मुझे याद नहीं रहता है। मैं एकदम दूसरे ही धुन की में रहता हूं। वो जो दूसरा धुन की होता है ना, ऊपर वाला है ना, इसीलिए कोई बोल रहा है तो कान में सुनाऊंगा, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है। सुनता हूं तो मैं पूरा इसका चेहरा भूल गया, सब कुछ भूल गया। उस दिन जब वो उसको जब उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस तरह से हरकत में दौड़ कर आया, फिर से मेरे अंदर में एक जोर से आवाज आया, प्रभु का दास है। तब लगा इसको तो से दिखाऊं जैसा लगा मेरे को। कहा वही है क्या? बोला तो ये लोग बोला हाँ वही है। फिर आप लोग सब कुछ देखे क्या हुआ, ठीक है। अभी उस रात को ये लोग घर गए और घर में क्या हुआ आप पहले बताइए, उसके बाद ये बताएगा। चलिए बताइए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन हम लोग शनिवार को घर को गए और जा करके हम लोग 8 बजे से प्रार्थना शुरू किए। प्रार्थना शुरू जब के पहले स्तुति किए, एक तो गाना गाए, गाना गाते गाते हम लोग फिर चलिए प्रार्थना करेंगे बोल प्रार्थना में भर गए। और प्रार्थना जब करने लगे 15 मिनट तुरंत किए थे कि नहीं प्रभु इनको अन्य भाषा से भर गया बाबू, और अन्य भाषा में भर गया। फिर हम लोग अन्य भाषा में पूरा प्रार्थना करने लगे, दोनों पूरा कर रहे हैं ऐसे पूरा लगातार। और कैसे समय चलते जा रहा है, माइंड को जैसे जैसे पवित्र आत्मा गाइड कर रहा है, जैसे बता रहा है कि हमको जहाँ जहाँ यीशु मसीह को दिखा रहा है, यीशु मसीह कैसे दुख सह रहे हैं, कैसे कष्ट सह रहे हैं, कैसे क्रूस को ढोके जा रहे हैं, कैसे उसको मैंने कंटी मारा जा रहा है। तो मैं उसे ही मैंने बता रहा हूँ। तो ये सुन करके और वैसे ही आत्मा भरते जा रहा है। और भरते भरते जाते जाते 2 घंटा हो गया। 2 घंटा होने के बाद हम लोग फिर सोचे कि कुछ देर वचन पढ़ते हैं बोल के। और वचन जब हम लोग पढ़ रहे हैं, इनको मैं बोला पहले ये सैया का 28 से 11 पढ़ने बोला। तो उसको जब बबू पढ़ रहा है तो
सब अन्य भाषा से ही निकल रहा है। हालेलुया। मैं वो पढ़ रहे उसमें है कि उसको याद नहीं रहा कैसे है, लेकिन जब भी पढ़ रहे तो निमो साबा लुबुची में लोबो नमा नुनु अरे नुनु ना नुनु मैंने समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मैंने अरे ये क्या हो गया बोल के मैं फिर और बोला कि और इतना का मार्क रचित का 16 अध्याय को पढ़, वहाँ पढ़ रहे उसको भी वैसे निमो चबा लोबा। फिर यूहन्ना में कुछ पढ़ने को बोला, फिर वहाँ पढ़ रहे हैं। फिर हमको पवित्र आत्मा बताया कि और थोड़ा अच्छा से गहरे से तुम ध्यान दे बोलकर फिर यूहन्ना रचित को मैं एक अध्याय से पढ़ना हम लोग शुरू किए। एक अध्याय से चल पढ़ और हाथ को पूरा मैंने जहाँ वचन है वहाँ उंगली लगा करके लेके जा बोला। तो वैसे ही जब उंगली लगा लगा कर रहे ये पूरा आत्मा में भर गया है, अन्य भाषा में भर गया है। और वैसे ही उसको लग रहा है कि मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो अन्य भाषा में पढ़ रहा है। हालेलुया, अन्य भाषा में पढ़ रहे हैं। और वो जब पढ़ता है तो मैं पवित्र आत्मा हमको भी कुछ बुलवा रहा है, मैं बोलता हूँ और जब ध्यान से सुनता हूँ तो दोनों मैच होता है जैसा लग रहा है। हालेलुया। वो अन्य भाषा में क्या पढ़ रहा है और मैं भी इधर जो उसका पीछे पीछे मैं भी दोहराने लग गया, मैं भी अन्य भाषा में फिर ऐसे दोहरा रहा हूँ तो दोनों मैच होते जा रहे हैं जैसा लग रहा है। और मैं उसको समझ रहा हूँ जैसा लग रहा है, मैंने ऐसा लग रहा है कि अनुवाद हो रहा है जैसा लगा मैंने हमको। फिर वैसे ही हम लोग 1 घंटा तक वैसे ही पढ़ते गया, मैं उसको पीछे पीछे दोनों मतलब अनुवाद करते गए, दोनों ऐसे अन्य भाषा में करते करते फिर मैं समझ गया कि इसका भी बंद नहीं होगा। हालेलुया। फिर चलिए आज बहुत पढ़ लिए, तुम आज प्रार्थना ही कर बोल करके बोला। तो ये फिर प्रार्थना करने ही और फिर बाइबल को रख करके फिर और प्रार्थना में लग गया। प्रार्थना किया पूरा 11 बजे से फिर प्रार्थना शुरू किया, 12 बजवा दिया और 12 बजवा दिया। 12 जब बज गया मैं तो हमको थोड़ा नींद लगने लगा, तो मैं सोता हूँ तुम प्रार्थना करते रहो बोला। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करता था और ये भी लास्ट में जब सोने गया हमको उसका दूसरा दिन बताया कि हमको बाबा बोलता है। मेरा बेटा है एक्चुअली, भाई भी है, लेकिन ये भाभी का लड़का है तो हमको काका बोलता है। हालेलुया। तो काका जब कल जब मैं सोने को गया तो उस टाइम हमको दर्शन मिला, ऐसा ऐसा दर्शन प्रभु दिखाया बोल करके बताया हमको। तो मैं तो ठीक है वो बताएंगे, लेकिन मैं भी बहुत दिन से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मेरा जैसा जुनून है, मेरा जैसा इच्छा है आपके काम करने के लिए, ऐसे जवान लोगों को हम लोग का बिरकरा में खड़ा कर, ऐसे ला प्रभु बोल के मैं प्रार्थना कर रहा था। आज जानने पा रहा हूँ कि प्रभु मेरे साथ में इनको दिया है। हालेलुया। और भी हम लोग का बिरकरा क्लास में और जवान लोग हैं, प्रभु सबको ला रहा है कलीसिया में। हालेलुया। ठीक है, कुछ बताएंगे भाई अपना विषय में। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अनिका है। वो दिन लगभग 12 बज के हुए 15 मिनट लेकिन बीत रहे सेखन मौके कहला मोर काका की सूत हालांकि सेखन मैं जैसे आँख लुम्बलो के नहीं मौके लगला कि मैं कौन उड़ा थो लेकिन लगल बोले उड़ते उड़ते मैंने जैसे रास्ता रहेल नहीं, रास्ता गोटे रास्ता लंबा रहेल और साइड मतलब जंगल जैसे रहेल हले वह लेकिन रास्ता के माने रास्ता उठन पानी लेकिन रहे, वो पानी रहे। और इस साइड मैं देख लो कि पूरा रकम के फूल है, पूरा मस्त, पूरा इंजोत पूरा उजियाला दे थे, पूरा बैगनी कलर मतलब बैगन जैसे रहल जे वो और गोटे वाला वह लेकिन दिशा थे मस्त चमका थे। तले मैं पूरा जात हो आगे बाटे भातखियाँ बाटे देख लो तो भातखियाँ साइड में एक माने झरना लेकिन ऊपरे से अलग, वो भी कुंड जैसे बनाए रहे, ऐसे तले बीच में पानी उतरत रहे। फिर ऊपर बाट से ऊपरे नज़र लगा लो तो देख लो कि गोटे गाछ है, वो गाछ के पाते मन सब चमका थे। फिर आगे गेलो गोटे पेंडाल लेकिन पालो तले हुआ चागलो देखा तो ऊपरे पूरा सीढ़ी देख लो, बहुत लंबा सीढ़ी। तले तनिक देरी में देख लो कोनो को बुझे नहीं पारलो। ओकर बादे स्वर्गदूत माने ऊपरे से आलाएँ और नीचे से भी जात हैं।
तब मैं उमन से चढ़े के लगलो बहुत ऊपरे पूरा बहुत ऊपरे रहे हले आधा दूर में थक गेलो कि का हले मके उमाने धैर के चढ़ाए दिलाएं तले बरंडा तले पूरा ऊपरे चखलो सेखन बादल देखलो पूरा बादल लेखे नहीं पूरा सो बटे पूरा बादल लेखे मतलब स्टेज है नहीं स्टेज पूरा बादल मैं चेक जाऊँ पूरा तले मैं हिने हुने नज़ारा कर लो हिने जाऊँ कि हुने जाऊँ लेखन लगला तले ऊपरे है वैसे नहीं ओहे लेखन दूरा लेखन तानी कौन रहे फिर ई बाटे ओहे लेखन रहे छेकाल हले मैं आगे बाटे देख लो गोटे पूरा माने चौकी में पूरा बैठ है के हार वो चौकी गोटा पूरा बहुत उजियाला है और वो आदमी भी उजियाला है फिर मैं का सोचलो का नहीं और उकर से बाद मैं कोनो देखे नहीं पार लो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब देखे ये एक्चुअली आत्मा में आत्मिक जगत में उसको दर्शन में लेके गया परमेश्वर, ठीक है, और पूरा बिब्लिकल है, हैं? वीडियो सब, हाँ कल का वीडियो, हाँ वो वीडियो इसको शनिवार का ही घटना है रात को, वीडियो कल देखे हैं ना, हाँ हालेलुया। तो सीढ़ी जबरदस्त है जिसमें स्वर्गदूत लोग चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। कौन देखा था इसको? याकूब देखा था बेथेल का जगह में, जब अपना मामा घर भाग रहा था अपना भाई से ये करके, ठीक है। तो स्वर्गदूत लोग जब चढ़ रहा है सीढ़ी में, बहुत बड़ा है, बोल रहा है थक गए कि क्या हो गया ऐसा लग रहा है, तो स्वर्गदूत लोग क्या किए, पकड़ के ले गए। वंडरफुल एक्सपीरियंस, प्रेज द लॉर्ड। कितना स्वर्गदूत है? ओ इधर और इधर 2 स्वर्गदूत पकड़ के सो ले गए ऊपर, हालेलुया। और जो सिंहासन में जो व्यक्ति बैठा था, है ना, वो मेन व्यक्ति वो यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। उसे तुमने पूरी रीति से नहीं देखा है। जिस दिन तू आत्मा में और उन्नति करेगा और जो स्थिर होगा और बढ़ेगा, वचन का भेद सबको समझेगा, तो बैठा हुआ जो सिंहासन में है उसे भी तो देखने पाएगा, प्रेज द लॉर्ड। फिर और एक दर्शन देखा, उसको नहीं बता रहे तुम, और रोड वाला बताओ। उसके बाद सुबह लगभग 4 बजे था, तब मेरा चाचा और मैं, चाचा उठा, उसके बाद बोला कि 4 बज गए हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद 2 गीत गए, स्तुति की, उसके बाद प्रार्थना में लगे। तो मुझे दर्शन में आया कि हमारा एक गांव है ना उबीरकेरा, उधर जो रास्ता गया है वो रास्ता पूरा कच्चा वाला रास्ता है। तो मैं दर्शन में पाया कि उस रास्ता पूरी ठीक हो गया है, पूरा पक्का हो गया है। बिरकेरा का जो कच्चा रास्ता है वो पक्का होना मतलब अब जान रहे हैं क्या है? एक तो उन्नति होगा गांव का, और दूसरा वो एक्चुअली सुसमाचार का फैलने का मार्ग पुख्ता हो रहा है। हालेलुया। इसीलिए आप देखिए, ये लोग जाके टीवी नहीं देखे घर में, क्या किए लोग? प्रार्थना किए, है ना, जैसे बाप बेटा जैसे प्रार्थना किए, तो यहाँ विनती कर, मैं यहाँ विनती कर, बच्चा जैसे चला बैठ, कौन प्रभु देखा ही, और किया कि नहीं? तो जब आप बच्चा बनते हैं और बड़ा भूख और प्यास के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर ऐसे अद्भुत बातों को दिखाता है, बहुत सारी चीजों को कंफर्म करता है। हालेलुया। अभी मेरे और एक दर्शन देखे कुछ दिन पहले, अच्छा उसको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आपके लिए प्रार्थना किया गया है, लेकिन आत्मा में एक चीज को महसूस हम कर रहे हैं। अगर तुम्हें एक हाथ का छत्र छाया नहीं मिलेगा तो गड़बड़ा सकते हैं, ठीक है। यानी तेरे को एक बाप चाहिए। क्या है बाप? आत्मिक बाप चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हालेलुया। उस आत्मिक बाप के अधीन में रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रभु तेरे को 2 बार मेरे साथ एनकाउंटर कराया और तेरे आत्मा में मैंने उस दास को देखने पाया, इसलिए मैं तुझे आज अपना आत्मिक बेटा बनाता हूं। घुटना टेक, उधर देख। आज का तारीख याद रखना, क्योंकि तेरे जीवन में सेवा है और तू बहुत आगे जाने वाला है।
परमेश्वर तेरे आंखों को खोला है, अद्भुत बातों को आने वाले दिनों में ये आंखें देखेगी। जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन, लेकिन स्पिरिट में एक सेंस है कि पिछले दिनों में तुम्हारे माँ बाप लोग जो जगह में तुझे समर्पित किया गया था, चाम बंधाया गया था, उस दिन का प्रार्थना के द्वारा से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो नहीं है अभी, और प्रभु तुझे खोल चुका है। लेकिन जो स्पिरिट सब जो तुम्हारे पीछे लगा हुआ था वो इलीगल वे से, गैर कानूनी तरीके से कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुझे एक छत्र छाया की आवश्यकता है। इसलिए आज मैं प्रोफेट अमित कुमार बेक तुम्हें इस तेल से अभिषेक करता हूं और अपना आत्मिक बेटा घोषणा करता हूं। मेरे जीवन का प्रकाशन तेरे जीवन में बहने पाए, तेरी आंखें आत्मिक जगत के लिए खुले रहने पाए, और अधीनता में, नम्रता में परमेश्वर के समीप और तेरे आत्मिक बाप के समीप तू स्थिरता से बढ़ने पाए। इस बात का मैं घोषणा करता हूं, और पूरा कलीसिया बोले आमीन, 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 आमीन। जीसस, जीसस। थोड़ा अन्य भाषा भी बोल दे, क्योंकि अन्य भाषा मिला बोल रहे हैं ना। रबला शखमाला का शेमेरिया लबा शिखाना माला कुलु शिखाना बाला माने सेना बाला बा शखाला कुलु फाला बा शाला रेमाला का शखाना माला बा जिमा 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 रिबी बी बी शखाना बाला गाला शरा कुलु शेफला बा नमाला। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आ खड़े हो जा। प्रेज द लॉर्ड। यू आर माय सन टुडे। आमेन। ठीक है, फिर भी तेरे साथ में रहता है, इसको मेंटरिंग करते रहना, और मेरा निगरानी तो रहेगा इसके जीवन में। ओके, प्रभु आप दोनों को आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पहले तो आजू बाजू वालों को ये बोलिए कि अभी घड़ी मत देखना, घड़ी मत देखना। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? परमेश्वर और टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। इस सेशन के बाद हम प्रेयर करने जा रहे हैं। एक स्पेशल अनॉइंटिंग, हर एक अनॉइंटिंग स्पेशल है, लेकिन वो अभिषेक क्या है वो बहेगा, उसको जानने से पहले वो अभिषेक किस प्रकार का अभिषेक बहेगा, बहुत सारे बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक स्पेशल अनॉइंटिंग के विषय में परमेश्वर ने बातचीत किया है कि हम इसको प्रार्थना करें, और कुछ खास लोगों के लिए प्रभु ने दर्शन में दिखाया। और अपोस्टल सुदर्शन जब यहाँ पर प्रीचिंग कर रहे थे, वो अपना प्रीचिंग कर रहे थे, लेकिन उसका प्रीचिंग प्रोफेटिकल था, और वो कैसे प्रभु मुझे कंफर्म किया उसको मैं ब्रदर से बातचीत करूंगा। हालेलुया, आमेन। और मेरा पूरा कंफर्म हो गया, और कंफर्म हूं तो मैं जानता हूं कि परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने को जा रहा है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए गाड़ी बिल्कुल नहीं देखना, ओके, और पूरा फ्रीली रहो और आत्मा को काम करने दो, है ना। अभिषेक जब आता है, जब प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते हैं, सिर्फ धन्यवाद प्रभु तू मुझे भर रहा है ना, भर दे नहीं, क्या बोलना है, भर रहा है, थैंक यू, ये इतना ही बोलना है आपको। इस समय जिस विषय में हम बातचीत करना जा रहे हैं वो विषय है अमेजिंग वर्क ऑफ एनॉइंटिंग। अमेजिंग वर्क ऑफ एनॉइंटिंग, अभिषेक का अनोखा काम, इसके विषय में हम देखेंगे। तो इसका जो अनोखा काम में घुसने से पहले हम अभिषेक के विषय में हम उस दिन जो बताए थे जस्ट थोड़ा थोड़ा मैं रिव्यू करना चाहते हैं। अभिषेक मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, जोर से बोलिए ना, है ना। यहाँ पर चिल्लाना है, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला फंसा हुआ है, मैं चिल्ला रहा हूं। बोले अभिषेक मतलब, एनॉइंटिंग मतलब, हालेलुया। तो अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है, ठीक है। पवित्र आत्मा व्यक्ति है जो अभिषेक करता है। अभिषेक स्वर्गीय वस्तु है जो हमें दिया जाता है एक खास काम को अंजाम देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यह स्वर्गीय वस्तु है जो हमें दिया जाता है खास काम करने के लिए। जैसे आप इस बोतल में
आप तेल देख रहे हैं, ये तेल एक पदार्थ है, ठीक है। ये पदार्थ है, इसको दिया गया है, कुछ लोग शरीर में लगाते हैं उस काम के लिए, कुछ लोग इसके मेडिसिन बनाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सर में लगाते हैं। तो भिन्न भिन्न काम से के लिए ये तेल इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने स्वर्गीय वस्तु ठहराया है और उस स्वर्गीय वस्तु को हमारे जीवन में एक खास काम करने के लिए भेजा जाता है। खास काम करने के लिए मतलब बहुत सारे काम हैं इसमें, बोलिए बहुत सारे काम हैं। उस दिन हम देख रहे थे कि जिसके ऊपर में जब अभिषेक रहेगा तो अभिषेक का कई एक काम को हम लोग देख रहे थे। चलिए तो याद कीजिए, फटाफट बोलिए जल्दी, तब जाके पॉइंट में आएंगे। वो अभिषेक रहता है तो क्या मिलता है, चंगाई मिलता है। अभिषेक रहता है तो क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। अभिषेक रहता है तो क्या होता है, हमें समृद्धि मिलता है, हमें प्रमोशन मिलता है, हमारा जीवन में अधिकार बढ़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे बातों को हमने देखा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है, त्रिएक परमेश्वर का वो तीसरा व्यक्ति जो है वो स्वयं परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा क्या करता है, ये स्वर्गीय वस्तु से जो क्षमता देता है, या तो अभिषेक को अदर वर्ड में दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं सामर्थ। क्या बोलते हैं, सामर्थ। वो अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा का सामर्थ है, जिसे कि तेल को हमारे सर में मशा किया जाता है, रगड़ा जाता है। उसी तरीके से ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इस स्वर्गीय सामग्री को, वस्तु को मशा करता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। तो इन सारे बातों को हमने देखा। इसीलिए प्यारो, ये जो पवित्र आत्मा जो हम लोग को अभिषेक करता है, बहुत वैरायटी है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं चंगाई का अभिषेक उसके जीवन में है। हम लोग बोलते हैं उसके जीवन में भविष्यवाणी का अभिषेक है, उसके जीवन में छुटकारा का अभिषेक है, उसके जीवन में मिरेकल काम करने का, अद्भुत काम, चिन्ह और चमत्कार करने का अभिषेक है। ये सारा जो काम है ये अभिषेक के कारण से होता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यूहन्ना उसका 15:3 में साफ साफ वहां कह दिया है, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए प्रभु ने बोला है बिना अभिषेक का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता हूं। बिना अभिषेक का हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को हाथ मिला के बोलिए, बिना अभिषेक का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। अब ये जो अभिषेक जो परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो हमको देता है, ये दो एरिया में काम करता है। ठीक है, एक व्यक्ति के 2 एरिया में काम करता है। खासकर वो अभिषेक एक इंसान के भीतर में काम करता है। हालेलुया। सब लोग भीतर में काम करता है, आत्मा में काम करता है। और एक अभिषेक ऊपर में आता है। ठीक है, एक अभिषेक पवित्र आत्मा जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को देता है, इसका काम अलग है। और एक अभिषेक जो हमारे ऊपर में आता है, उसका काम अलग है। चलिए, इसी संदर्भ में एक्चुअली ये वचन को लिखा गया है। यूहन्ना उसका 14:17 पद, चलिए पढ़िए इसको। ये जो संदर्भ है, इसी संदर्भ में एक भीतरी मनुष्यत्व में अभिषेक काम करता है। भीतरी मनुष्यत्व में जो अभिषेक है उसका काम अलग है, और हमारे ऊपर में जो अभिषेक आता है उसका काम अलग है। पढ़िए। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हाँ, वह तुम्हारे साथ रहता है। ये जो साथ रहने वाला जो है वो हमारे ऊपर में काम करता है। हालेलुया। ये अभिषेक। और जो एक अभिषेक है जो तुम्हारे भीतर में रहेगा। आमीन। ठीक है, तो भीतर में जो अभिषेक है उसका और एक रेफरेंस को हम लोग देखेंगे और उसका काम को थोड़ा सा हम समझेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2:27 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना उसका 2:27 पद, यहां क्या लिखता है?
परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। हाँ, ये जो अभिषेक कहा गया है जो तुम्हारे भीतर वास करता है और तुम्हारे अंदर में रहता है। हालेलुया, ठीक है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये अभिषेक कब आता है? ये हर एक विश्वासी के जीवन में यह अभिषेक है। जितने लोग आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं उसके भीतरी मनुष्यत्व में यह अभिषेक काम कर रहा है, और ये अभिषेक जो है वो भीतर बसा रहता है, वो आता और जाता नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें बसा रहता है। लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है इट अबाइडेथ इन यू। वो बसा रहता है, वो ठहरा रहता है, वो कहीं जाता नहीं है, वो आपके भीतर में रहता है। ये अभिषेक कब आता है? जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और बोलते हैं यीशु तू मेरा प्रभु है, मुझे छुटकारा दे, मुझे उद्धार दे। तो आपको जब उद्धार मिलता है तो पवित्र आत्मा आपके आत्मा में वास करता है, और उस दिन वो अभिषेक को रिलीज करता है। हालेलुया, आमीन। तो यहां पर बहुत सारे बातें लिखी हैं, उसको मैं अभी नहीं समझाता हूं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है वो अभिषेक आया है तो वो तुम्हें किसी का जरूरत नहीं, कोई तुमको समझाए, है ना। ये किस संदर्भ में लिखा है? उसके बोलने से तब तो हाँ, हम लोग को तो अभिषेक है, हम लोग को आज पास्टर लोग को जरूरत नहीं, प्रोफेट की जरूरत नहीं, हमारे अपोस्टल को जरूरत नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा अपना वचन को काट छाट करेगा नहीं। ये जो लिखा हुआ है कि तुम्हें किसी का प्रयोजन नहीं कि कोई तुमको सिखाए, ये अलग संदर्भ है, क्योंकि अभी उसको मैं बताऊंगा तो मेरे को ग्रीक समझाना पड़ेगा, और वो मैं नहीं चाहता हूं। खाली इतना बात समझिए कि आपको पासवान लोगों से सीखना है, आप लोगों को भविष्यवक्ताओं लोगों से सीखना है, 5 प्रकार का सेक्वाइस से आपको सीखना है। हालेलुया, आपको शिक्षक का आवश्यकता है। आमीन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ओके। तो ये अभिषेक क्या करता है? हमको सिखाता है, सत्य के मार्ग को सिखाता है, हम लोग का वचन को सिखाता है, और ये न जाता है और न आता है, एक बार आता है और रहता है। हाँ, लेकिन ये अभिषेक अंदर में बढ़ने के लिए उसका क्रम रहता है, ठीक है। वो बढ़ेगा अंदर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये अभिषेक जो हमारे भीतर में रहता है, ये अभिषेक ये आत्मा के लिए है, ये शरीर के लिए नहीं है। तो आप बोलेंगे तो अभिषेक आता है तो जब मैं हिलता हूं, गिरता हूं, ये अभिषेक ना तो हिलाता है और ना तो गिराता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभिषेक हम लोगों को यीशु मसीह को प्रकट करता है, यीशु मसीह को दिखाता है, यीशु मसीह को का पहचान में बढ़ाता है, और ये अभिषेक हमको मसीह का चरित्र में बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, भीतरी अभिषेक मुझे मसीह का चरित्र में बढ़ाता है। आमेन, आमेन। इस अभिषेक का गुण ऐसा है कि ये अभिषेक को मैं आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल सकता हूं मेरा भीतरी मनुष्यत्व में जो अभिषेक है मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, नहीं, बांट नहीं सकता हूं, मैं आपको बांट नहीं सकता हूं। इसलिए नहीं बांट सकता हूं क्योंकि ये अभिषेक तेरे अंदर में भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों बांटूं? क्योंकि ये अभिषेक हर एक विश्वासी को अंदर में दिया गया है। मेरे प्यारो, जो शिक्षा को अभी प्राप्त कर रहे हैं इसको मत भूलिएगा, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन बहुत लोगों का कुछ डमाडोल चलता है। इन सच्चाइयों को नहीं जानने के कारण से आत्मिक जीवन डमाडोल चलता है। आप बोलते हैं कि हे प्रभु तू कहां है? अरे प्रभु भी अंदर है और उसका अभिषेक भी अंदर है। क्यों आप ऐसे बोलते हैं मालूम? क्योंकि कलीसिया में जब प्रार्थना किया जाता है तो आप हिलते हैं, गिरते हैं, बहुत कुछ होते हैं, और घर में जब आप नहीं हिलते हैं, नहीं गिरते हैं, तो आप बोलते हैं अभिषेक चला गया।
क्या घर में हिलना और गिरना जरूरी है? हाँ, कभी कभी होता है, होगा, है ना। परसों को मेरे वाइफ, मैंने गर्दन में हाथ रखा, प्रार्थना किया तो बूम, बेड में पूरा बढ़िया से ऐसे करके रहा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। लेकिन सब समय नहीं होगा। तो क्या होता है, इसको ठीक से समझिए, क्योंकि आपको घर में अब गिरते नहीं हैं, कपकपाते नहीं हैं, तो आप बोलते हैं कि प्रभु का उपस्थिति नहीं है। लेकिन इस अभिषेक का गुण यह है कि आपके भीतर रहता है और वो आपको यीशु को दिखाता है। ये अभिषेक हिलाता नहीं है, इसीलिए बिल्कुल आशा मत कीजिएगा कि ये अभिषेक आपको हिलाएगा। लेकिन ये अभिषेक आपको हिलाएगा नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। ये अभिषेक शांत करता है। हालेलुया। ये अभिषेक शांत करता है, आपके आत्मा को शांत करेगा, आपको शांत करेगा। क्यों शांत करता है? क्योंकि ये अभिषेक आपको परमेश्वर जो व्यक्ति है, यीशु जो व्यक्ति है, उससे मुलाकात कराता है। हालेलुया। लिसन, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। बहुत अच्छा उदाहरण आ रहा है इसको समझाने के लिए। आप यहां पर कैसे नाच रहे थे? कौन सा गाना था? आशिकी हूं मैं तेरा, है ना? ठीक है। अभी आपने हमारा राउरकेला का कलेक्टर के साथ में आपने अपॉइंटमेंट लिया है, ठीक है। आप उसके कमरे में घुसिए, है ना, उससे बात करना है। आप घुसते हुए बोल रहे हैं, आशिकी हूं मैं तेरा, ना 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 ना, गेट आउट बोलेगा वो, है? आप यहां का कलेक्टर के साथ में जब अपॉइंटमेंट लिए हैं, एक गणमान्य व्यक्ति के पास में आप गए हैं, जानते हैं, कलेक्टर छोड़िए, तहसीलदार के ऑफिस में घुसने से गला सूखता है, होता है कि नहीं? घुसते हैं तो देखिए, बड़े लोगों के पास में जब जाते हैं ना, है ना, एक प्रोटोकॉल है। जब प्रोटोकॉल मतलब एक नियम कानून है, ठीक है। मान लीजिए एक गणमान्य व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, बड़ा टेबल है। आप जब आते हैं, है ना, एकदम फ्रंट टू फ्रंट खड़ा मत होइएगा, एकदम आमना सामना, ऐसे टेबल से थोड़ा सा हट के, ठीक है। दैट इज रेस्पेक्ट। प्रेज द लॉर्ड। एक ऑफिसर के कमरे में, एक कलेक्टर के कमरे में जब आप घुसते हैं, तो आपको किधर खड़ा रहना है और शांतिपूर्वक ढंग से, एक तो हाथ आगे नहीं तो हाथ पीछे। अगर उनके पास में बात कर रहे हैं ऐसे करके, आपको फायदा होगा, आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो उस जगह में आप हाथ कैसे रखे हैं, टेबल के किधर खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, ये मायने रखता है। ऑलमाइटी गॉड, हालेलुया। जिसको वो भाई ने देखा, जो सिंहासन में बैठा था, मैं देखने नहीं पाया, उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में जब ये अभिषेक उसको प्रकट करता है, दिखाता है, प्रेज गॉड, हालेलुया, वो ऑटोमेटिक वो अभिषेक ऐसे कर देगा, आपको चिल्लाने मन नहीं करेगा, आपको बात करने मन नहीं करेगा, आपको शांत कर देगा। क्योंकि बोलता है, शांत रहा मेरे सामने, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, बोलता है। तो आप जानिए आपके साथ प्रार्थना में क्या होते हैं। कभी कभी प्रार्थना में शांत रहना नहीं जानते हैं, है कि नहीं? सीधा चालू कर देंगे, प्रभु मेरे को रोटी दे, मेरे को मामा दे, मेरे को पापा दे, मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे बच्चा के लिए डायपर दे, तेल दे, साबुन दे, है ना। चिल्लाते रहते खत्म होता है। बोले कितना बकबक करता है तू, बोलेगा, है कि नहीं? वो अभिषेक आपको शांत करता है। जब शांत करता है तो प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।
कल हम प्रार्थना कर रहे थे कमरे में वाइफ के साथ में, और प्रार्थना करते करते हम चिल्ला के ही प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, है ना। और धीरे धीरे यह अभिषेक ने हमको शांत किया, और मैं आत्मा में देखने पाया एक सुंदर सा मेमना, बहुत सुंदर, एकदम पवित्र। और जब मैं उसको देखने लगा मैं शांत हो गया। धीरे 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 आवाज कम हो गई मेरी, और मैं घुटना टेक दिया, झुक गया। ऑटोमेटिक शरीर ऐसे ही हो जाएगा। और मैं बोलने लगा यीशु, वो मेमना यीशु है, यीशु। ये सारा जो अभिषेक है जब मैं मिल रहा है तेरे बलिदान के कारण से, हमारा लियाकत और पढ़ाई के कारण से नहीं। यीशु, तू जो बलिदान हुआ, लहू बहाया, तेरे छलनी शरीर से होकर यह अभिषेक में पाया हूं। थैंक यू जीसस बोल के अन्य भाषा में धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने लगा मैं। प्रेज द लॉर्ड। यह अभिषेक आपको शांत कर देगा। यह अभिषेक में आप निहारने पाएंगे, और इस अभिषेक में आप भीतर से पीने पाएंगे। हम लोग बाहर से नहीं पीते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा भीतर है, हम भीतर से ही पीते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भेड़ क्यों कहा गया हमें? भेड़ लोग जहां पर पानी दर 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 गिरते रहेगा, आवाज होते रहेगा, हल्ला होते रहेगा, उनको उस जगह पीने के लिए डर लगता है ना, है ना। वो स्टिल वाटर, यहां जहां पर शांत है, शांत पानी है, वहां पर उसको पीने के लिए मजा आता है, पीने के लिए अच्छा लगता है। इसलिए दाऊद जानता है और बोलता है ना, तू मुझे सुखदाई जल के झरने के पास लेकर चलता है। हालेलुया। सुखदाई, वो झरना जो है वो उबड़ खाबड़ नहीं है, वो बहता है। हालेलुया। तो ये अभिषेक जो हमारे भीतर में है, ये हमको मदद करता है आत्मा में से पीने के लिए, जीवन को पीने के लिए, यीशु का प्रकाशन को पीने के लिए, यीशु को देखने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो आपके अंदर में एक अभिषेक है। हर एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, कोई भी नहीं छूटा है, उस अभिषेक के अंतर्गत में है। मैं घोषणा करता हूं, आज से आप उस सुखदाई जल के झरने में से पीने पाए। हालेलुया। यह अभिषेक आपको उस झरने में से पिला दे, और आप क्या पिए? आप यीशु मसीह का चरित्र को पी जाएं। हालेलुया, आमीन। यह अभिषेक हिलाता डुलाता नहीं है, ये शांत करता है। तो ये अभिषेक जो है वही पवित्र आत्मा देता है, जो हमारे भीतर वास करता है, ना जाता है ना आता है, और रहता है। आमीन। फिर दूसरा अभिषेक पढ़िए इसको, प्रेरित उसका 1:8 पद, प्रेरित उसका 1:8 पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर आएगा, लिखा है भीतर वाला यीशु को ग्रहण किए तो आया और एक अभिषेक को रिलीज किया। अभी ऊपर में वही पवित्र आत्मा अभिषेक कर रहा है, घसेगा स्वर्गीय पदार्थ को। तब क्या पाओगे तुम? बोला है तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये जो अभिषेक है, ये यीशु मसीह का चरित्र में बढ़ाने के लिए, उसके लिए नहीं है। ये जो अभिषेक है, ये अभिषेक मिनिस्ट्री के लिए है, सेवा के लिए है। हालेलुया। अभी हमने देखा यहां पर बहुत सारी बातें, सेवा की बातों को, ठीक है।
हर एक छोटा हो या तो बड़ा हो आपको लगता है, हर एक चीज के लिए बिना अभिषेक का आप करते हैं तो फलदायी नहीं होगा। इसलिए यह अभिषेक जो है मिनिस्ट्री के लिए है, ये पवित्र आत्मा के दान और वरदान के साथ में जुड़ा हुआ अभिषेक है जो हमारे ऊपर में आता है। और ये अभिषेक का गुण है, ये शरीर को असर करेगा। सब लोग बोले शरीर को छुएगा, शरीर को असर करेगा। और ये अभिषेक प्राण को असर करेगा। ये आत्मा के लिए नहीं है, आत्मा के लिए तो भीतर वाला अभिषेक है। हालेलुया। इसीलिए ये अभिषेक जब शरीर के हमारे ऊपर में आता है ना, तो कई बार भी हम मिनिस्ट्रिंग करते जाते हैं, बूम लगेगा। इवन हम लोग भी मिनिस्ट्रिंग करते करते हैं क्या हो जाते हैं। तो अभिषेक का कैसे कैसे रूप सब है, वो बड़ा चीज है, वो विषय नहीं है हमारा, ठीक है। क्यों? इसलिए ऐसे लगता है। कई बार बोलेंगे मुझे आग के जैसा लग रहा है मेरे ऊपर में है ना, तो आग के हिसाब से अभिषेक आता है, उसका आग का गुण का काम करेगा उस समय में। हालेलुया। तो ये सेवकाई के मिनिस्ट्री के लिए अभिषेक है। और ये अभिषेक जो है ये हमारे लिए नहीं। मैं अगर मिनिस्ट्री कर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं है कि नहीं, इसको बांटने के लिए है। वो जो सेवकाई जो काम दिया है परमेश्वर, उसको पूरा करने के लिए ये अभिषेक हमारे ऊपर में आता है। और ये अभिषेक क्या होता है, आता है और काम कंप्लीट होने के बाद में जाता है। प्रेज द लॉर्ड, ठीक है। वो आता है। ये अभिषेक बिना नया जन्म प्राप्त करके भी एक व्यक्ति के ऊपर में परमेश्वर उंडेल सकता है उसको काम को हासिल करने के लिए, ठीक है। पुराना नियम में यही अभिषेक काम करता था। सामसन के ऊपर में वो अभिषेक आता था तो क्या करता था, वो सिंह के चबड़े को क्या कर दिया, फाड़ डाला। ये अभिषेक दाऊद के ऊपर में जब आता था, वो भालू और रिछ को क्या कर देता था, फाड़ डालता था। यह अभिषेक एलिशा के ऊपर में आता था तो लोग भविष्यवाणी करते थे, बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार के काम करते थे। आमीन। तो यह अभिषेक आता है, अपना काम करता है, कंप्लीट हो जाता है, तो यह अभिषेक क्या होता है, लौट जाता है। आमीन। और यह अभिषेक एक व्यक्ति को भावुक बना देता है। इसीलिए क्या होते हैं, या कई बार देखा है, नॉर्मल आके खड़े होते हैं। उस दिन कई बहन लोगों को देखा, नॉर्मल आके खड़े हुए हैं, आंखों से आंसू तक नहीं बहाया है जब खड़े हुए, लेकिन जब प्रार्थना किया गया, अभिषेक छुआ और गिरे वो लोग, तुरंत आंखों से आंसू निकलने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये अभिषेक क्या है ना, प्राण को यानी मन को छूता है, भावना को छूता है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, कितने बड़े ध्यान से सुनिए। क्योंकि आप लोग जब यहां से जाते हैं तो आपको यह समझ में नहीं आया कि मैं तो वहां पर गिरी, उस जगह तो ठीक लगा, तो अभी घर आए तो कुछ लेके आए हैं कि नहीं आए हैं, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। आप सोचते हैं जब हमने घोषणा किया बुद्धि और समझ का एनॉइंटिंग आपके ऊपर में आता है ना, तो बुद्धि और समझ का बात वो एनॉइंटिंग खोल दिया है। अभी उस अभिषेक को बरकरार रखना है आपको, उसको बार बार अपने जीवन में और रिसीव करना है। कैसे करना है वो अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए तैयार हो जाइए, एक स्पेशल अनॉइंटिंग आने वाला है। घड़ी मत देखिएगा, पवित्र आत्मा को समय दीजिए। खाबा शालाबा खाबा शांदा, आमीन। और ये जो अभिषेक है, ये अभिषेक शरीर को क्या करता है, हिलाता है। और ये अभिषेक को हम बांट सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम बोलते हैं रिसीव करो अभिषेक, परमेश्वर का सामर्थ रिसीव करो। तो परमेश्वर भी सिस्टम से काम करता है, ठीक है। अभी आपके ऊपर में वो अभिषेक काम करना है तो हम मिनिस्ट्रिंग करेंगे तो वो अभिषेक ऊपर से डायरेक्ट नहीं देगा, क्योंकि मिनिस्ट्रिंग सेवा मैं कर रहा हूं इस समय, ओके।
या प्रभु के दास लोग करते हैं, एक साथ में 2-3 जन करते हैं, तो वो अनॉइंटिंग उस समय के लिए रिलीज करने के लिए वो प्रभु के दास और दासी लोगों के ऊपर में आता है। जब ऊपर में आता है तो हम उसको रिलीज करते हैं। विश्वास से जब हम करते हैं तो अभिषेक बहता है। तो आपको भी विश्वास से ग्रहण करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलिए, आप कितने लोग बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है? किसी को लगता है से मुझे विश्वास नहीं है? कोई भी एक व्यक्ति कोई ऐसे प्रॉब्लम? देखिए, विश्वास नहीं है मत बोलिएगा, नहीं तो अपना नाम को आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप बोलते हैं, अरे पूरा जगदा झिरपानी लोग बोलता है ये विश्वासी हालेलुया मन, और आप बोलेंगे मैं भी हालेलुया। पूरा जगदा झिरपानी, पूरा इलाका, वो झिरपानी में कलीसिया है ना, विश्वासी कलीसिया, बहुत हालेलुया चिल्लाता है। वो लोग को मालूम है आप विश्वासी हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है आप विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अभिषेक जब आता है ना, तो जब आज भी रिलीज किया जाएगा या तो कभी आने वाले दिनों में किया जाएगा, तो क्या बोलिएगा? धन्यवाद प्रभु तू मुझे दे रहा है। यहां से शुरू कीजिएगा। ओके, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, ले तो देवा थो, है ना? दे दे प्रभु लोग का एक्शन तो हम पता चलता है। जो क्या कर रहा है, दे दे तो बोल रहा है, लेकिन हरकत से ले ले प्रभु भी बोल रहा है। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? एक बार बोलिए, प्रभु मुझे भर दे, मुझे चाहिए। और क्या कीजिए? धन्यवाद प्रभु जी, मैं पूरा, बोलिए ऐसे भी बोलिए, प्रभु अब देखिए मैं पूरा रेडी हूं, क्या नहीं छुएगा, नहीं भरेगा, है ना? परमेश्वर भी लॉलीपॉप और चॉकलेट दिखाओ, क्योंकि हमारा बोलने के अनुसार वो सुनता है कि नहीं? है ना? ये विश्वास का परिभाषा क्या दिया है? और कि अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण और उसका निश्चय है। हालेलुया। तो बोलते हैं विश्वास करो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिला तो तुम्हें मिल जाएगा। तो इसी नियम के अनुसार ही आप उस अभिषेक को, उस एनॉइंटिंग को आप ग्रहण करेंगे और आपके अंदर में आएगा, आपके ऊपर में आएगा। हालेलुया। बुझाती इसकी नहीं, पूछ, जोर से पूछिए। हालेलुया। ठीक। और इस अभिषेक का पहले डेंजर भाग को मैं बताता हूं, ठीक है? क्योंकि लास्ट में डेंजर भाग को बताने से आप डरे हुए बैठेंगे, है ना? लेकिन ये बताना आप लोगों को जरूरी है। अभिषेक जो है जितना बढ़िया पदार्थ है उतना डेंजर, खतरनाक पदार्थ भी है, ठीक है? ये अभिषेक एक व्यक्ति के जीवन में न्याय ला सकता है। ये अभिषेक जब मुर्दा को जिंदा कर सकता है, तो ये अभिषेक किसी को मार भी सकता है, ठीक है? तो इस एरिया के विषय में थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कलीसिया के अंतर्गत में कई बार ये अभिषेक बहुत लोगों के जीवन में न्याय को लेकर आया है, हम देखने पाते हैं। लेकिन उसको बोलने से वो व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा, समझ में नहीं आता है उसको, बहुत डेंजर। हालेलुया। पढ़िए गिनती का पुस्तक, उसका 12, उसका 1 से आगे। गिनती का पुस्तक उसका 12, 1 से आगे पढ़ेंगे। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, ठीक 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 ठीक। अभी मूसा एक अभिषिक्त जन है, एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। और ये मूसा जब आगे लेके जा रहा है, अगुवाई करके लेके जा रहा है इजरायलियों को। अब देखिए कि मरियम और हारून ये 2 व्यक्ति हैं। हारून को परमेश्वर ने याजक ठहराया था और वो याजक का वस्त्र पहना हुआ था। मरियम एक भविष्यवक्तनी ही थी,
लाल समुद्र क्रॉस करने के बाद मरियम ने एक बहुत सुंदर गीत गाया है, आप लोग पढ़े हैं उसको? हैं? उसको घर पे जाके देखिएगा, पढ़ेगा। एक अभिषिक्त गाना गाई है, और ये दोनों जन, उनके भाई और बहन हारून और मरियम ने कुशी स्त्री, मूसा ने एक स्त्री को शादी किया था। क्या स्त्री का? कुशी है, कुशी। अंग्रेजी में लिखा हुआ इथोपियन, ठीक है। ये कौन देश का है इसके विषय में ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं। उनको अच्छा नहीं लगा कि ये कोई बाहर वाला को शादी किया है। अरे किसको शादी किया है और कैसा शादी किया है, इसके विषय में परमेश्वर कुछ नहीं बोल रहा है मूसा को। हालेलुया। किसको शादी किया है और कैसा शादी किया है परमेश्वर नहीं बोल रहा है, लेकिन इसके दो भाई और बहन लोग बोल रहे हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि मूसा पृथ्वी भर में सबसे दीन व्यक्ति था। अब किसको शादी किया, काहे शादी किया, क्या किया, उसको परमेश्वर समझे। लेकिन मूसा के जीवन में एक फल दिख रहा था, वो फल है वो दीन व्यक्ति था। मूसा ने कुछ नहीं कहा। कई बार चर्चा करते हैं, वो क्या शादी कर लग, वो क्या शादी कर लग, क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या नहीं करना चाहिए। खबरदार, इस बात को याद रखो, केवल शादी विषय नहीं, और भी बहुत सारे विषय है। अभी मूसा ये अभिषिक्त जन है। शाबा लखा। आगे पढ़िए, क्या हो रहा है देखिए। इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। हाँ देखिए, मैं समझता हूं परमेश्वर जिस अंदाज से बात किया है, चलो बाहर चलो, मिलाप वाले तंबू के बाहर खड़ा हो, जल्दी जल्दी, इस प्रकार का आवाज है। ऐसे नहीं बोला है यहां पर, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हुआ है। वो नहीं बोल रहा है तुम लोग तीनों जाओ मिलाप वाले तंबू के बाहर खड़े हो। अरे बाइबल जो है ना, कई बार जिस संदर्भ में पवित्र आत्मा ने लिखा है उस संदर्भ में पढ़ के देखिए, फिर आपके जीवन में प्रकाशन आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तंबू के बाहर खड़ा किया उनको, फिर क्या होता है देखिए। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। परमेश्वर मूसा को देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर हृदय को देखता है, और परमेश्वर पूरा सर्टिफिकेट दिया है उसको, जिस सर्टिफिकेट को मरियम को और हारून को ठीक से नहीं मालूम है। मेरे सारे घराने में विश्वास योग्य है बोल के परमेश्वर ने कहा है। कौन सा प्रभु के दास के विषय में आप क्या बोलते हैं? आप कुछ देख लिए और कुछ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का हो सकता है कुछ सर्टिफिकेट उसके लिए अलग रीति से होगा, आप नहीं जानते हैं। अगर कुछ बोल दिए, नुक्ताचीनी किए, तो बहुत डेंजर। उस दास के ऊपर में जो अभिषेक है वो न्याय करेगा, वो न्याय करेगा। कोई भविष्यवक्ता है तो मैं दर्शन से बातें करता हूं, सपनों से बातें करता हूं, लेकिन मूसा के साथ मैं आमने सामने बात करता हूं। तुम लोग उसके विषय में ऐसे बोला, फिर वो लोग ये भी बोल दिए। क्या परमेश्वर केवल मूसा से बात करता है, मेरे से नहीं करता है, हमसे नहीं करता है? मतलब हम भी तो कुछ हैं, है ना? इसका मतलब तुलना कर रहा है उसके साथ में। ऐसे तुलना करना भी डेंजर है। मूसा का अभिषेक अलग है, मरियम का अभिषेक अलग है, और हारून का अभिषेक अलग है। हेलो, कितने लोग समझ रहे हैं? और परमेश्वर क्रोधित हो गया। क्या होता है पढ़िए आगे। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? क्यों मेरे दास मूसा का निंदा करते हुए, उन्होंने निंदा किया, निंदा करते हुए तुम क्यों नहीं डरे? तुमको डरना चाहिए था।
हालेलुया। हाँ आगे पढ़िए। तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। हाँ देखो, परमेश्वर का न्याय उतरा और मरियम क्या हो गया उसी समय? कोढ़ी हो गया। कोढ़ रोग ऊपर से लेके नीचे तक पूरा व्हाइट हो गई। अब ये भूल तो दोनों जन किए थे कि नहीं? मरियम भी किया है और हारून भी किया है। लेकिन हारून को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मरियम को हो गया। वो न्याय उतरा है, लेकिन हारून को नहीं हुआ, लेकिन मरियम को हो गया। हारून को क्यों नहीं हुआ? कुछ चीज बचा लिया उसको, क्योंकि वो एक ऑफिस में था मिनिस्ट्री का, और उस जो वस्त्र जो पहना था वो तेल से अभिषेक किया गया था और अभिषिक्त जन था वो। इसीलिए वो जो वस्त्र जो पहना था, याजक का वस्त्र, उसने उस न्याय से उस समय के लिए बचा दिया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं, ये अभिषेक न्याय भी लाता है, और अभिषेक का फंक्शन क्या है? वो सुरक्षा भी देता है। लेकिन और एक चीज, अगर इस संदर्भ को आप पढ़ें तो अब देखिए वहां पर क्या है ना? मूसा तो वहां पर उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे क्या हुआ देखिए। जो संदर्भ है, और बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैं जो यहां पर सेंस करता हूं, जिस अंदाज में जो वचन लिखा गया है वो इस तरह से है। पढ़िए, गिनती उसका 20 का 27 और 28 पद, 26, 27, 28 पढ़िए। और हारून के वस्त्र उतार के, एक मिनट उसका आगे से पढ़िए। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र इलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून को और उसका बेटा क्या नाम है? इलियाजर को होर पहाड़ में, एक पहाड़ में तू उसको क्या कर दे? ले जा, और वहां क्या कर? और हारून के वस्त्र उतार के, हाँ क्या बोलना? हारून का वस्त्र को उतारना, और हो इसको किसको पहनाना? उसका बेटा इलियाजर को पहना। यानी अभी इस ऑफिस से वो निकलेगा, उसका वस्त्र अभी खुलेगा, और वस्त्र को कौन पहनेगा? उसका बेटा। अभी देखिए क्या हो रहा है। उसके पुत्र इलियाजर को पहना। तब हारून वही मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। फिर क्या हुआ? यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया, और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र इलियाजर को पहनाए, और हारून वही पहाड़ की चोटी पर मर गया। अब देख रहे हैं, जैसे वस्त्र उतारा गया है, उसका आगे हारून को 4 दिन 5 दिन जीने देना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे वस्त्र उतारा, हारून क्या हो गया? इतना दिन तक वो जो न्याय जो दोनों भाई बहन के ऊपर में उतरा था, हालेलुया, एक जन को तो असर किया, एक जन को असर नहीं किया था, क्योंकि वो ऑफिस ने उसको क्या किया था? बचा लिया था। लेकिन जैसे वस्त्र उतरा, ऑफिस से बाहर आया, क्या हो गया? वचन जिस तरह से अंदाज में लिखता है, मर गया। अरे रिटायरमेंट के दिन ही कोई व्यक्ति को मरना, जिस दिन सेल में अगर किसी को रिटायरमेंट मिले और उसी दिन अगर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसको 50 लाख का चेक दिया जाता है और वो व्यक्ति उसी दिन मरे, तो ये क्या शोभनीय है? वो कनान देश को देखने नहीं पाया। मूसा को लेने का अनुग्रह मिला, मरने से पहले उसको विश्वास योग्य था, एक भूल किया था वो, तो उसको पर्वत में ले गया। कौन सा पर्वत में? कौन सा पर्वत में? होरेब ना। और वहां से उसने कनान को देखा। और यीशु मसीह के दिनों में जो कनान में जाने नहीं पाया था, आत्मा में आंखें यीशु मसीह के साथ में रूपांतरण के पर्वत में खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
बोलो यीशु मसीह की। विश्वास योग्य व्यक्ति को जो चीज नहीं मिला था मरने के बाद में भी खड़ा हो तो वहां पर, आमीन। देखिए कितना सुंदर बात है। आप और मैं विश्वास योग्य है कि नहीं? कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे सांसारिक लोग क्या करते हैं, है ना, ये बहुत शराब पीता था, इसको शराब बहुत टेस्टी लगता था, तो कब्र में जब ले जाते हैं तो उसमें भी शराब देते हैं, जैसे वो कब्रिस्तान में शराब पिएगा जैसे, है कि नहीं? हमारा परमेश्वर तो इतना महान है, विश्वास योग्य रहते हैं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को बोल के मूसा को क्या किया, वो रूपांतरण के पर्वत में यीशु मसीह के साथ में खड़ा कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूं क्यों खड़ा किया। फसह के पर्व जब चालू हुआ है ना, तो मूसा के द्वारा से ही चालू किया था, बोलना है लोगों को, और लोग मेमना को एक एक मेमना काटेंगे। कल हमारे सीनियर पास्टर बहुत सुंदर ढंग से बता रहे थे, है कि नहीं? और वो चौखट में दोनों अलग में ऊपर में क्या करना, लगाना ब्लड को। थैंक यू पास्टर जी, कल एक बहुत अच्छा प्रकाशन मिला है ना। तो इधर लहू और ऊपर लहू था, ठीक है, लेकिन नीचे लहू लहाने नहीं बोला था। तो नीचे का जो खाली जगह है उसको डिमोन्स यूज करता है, इसलिए जादू टोना करने वाले कुछ गाड़ना है तो चौखट के नीचे गाड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने जो फसह का मेमना को बलिदान किया है, तेरा मिनिस्ट्री खत्म नहीं हुआ है मूसा, है कि नहीं? तू जा और एक दास के साथ, एलिया, जो मरने के लिए डरता था, उसको मरने ही नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु का चर्चा वही है और तुम भी करेगा, जा। हालेलुया। और रूपांतरण के पर्वत में ये लोग दोनों खड़े थे और चेले लोग उठ के देखते हैं, क्या बात कर रहे हैं लोग? तो लोग यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु और बलिदान के विषय में बता रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये दो अभिषिक्त जन नीचे उतर कर आए हैं, विश्वास योग्य प्रभु के दास लोग, अभिषिक्त जन लोग, और यीशु मसीह को संभाल रहे थे। डोंट वरी, क्योंकि आने वाले दिनों में वो बलिदान होने जा रहा है। मेरा हृदय व्याकुल है बोलता है। उससे पहले, है ना, वो लोग प्रॉफिट लोग हैं, वो लोग, हालांकि यीशु मसीह उनका ही प्रभु है, लेकिन उस जगह में अपने आप को दीन और नम्र किया है, और ये लोग भी आके यीशु मसीह का मृत्यु का चर्चा कर रहे थे। ऐसा अभिषेक जन कहां पाए जाते हैं आज? हालेलुया। क्या आप लोग बनेंगे? क्या आप लोग बनेंगे? तो पहले पलटी मार के सोना बंद कीजिए। हालेलुया, आमीन। जो अभिषेक जन के ऊपर में रहता है, इसलिए अभिषेक जन को हाथ मत लगाओ बोला है। हननिया और सफीरा, आप प्रेरित काम 5 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। वो लोग हननिया सफीरा, उन्होंने जमीन का टुकड़ा को बेचे और प्रेरित लोगों के पास वो पैसा को लाना था, तो कुछ पैसा को लोग रख लिए। वो लोग निर्णय लिए और लेकर आते हैं, और आधा पैसा को रख लेते हैं, आधा को लेकर आते हैं और उसको देते हैं। किसको? प्रेरित लोग को। पतरस रहता है और पहले हननिया आता है, उसको पूछता है, तुमने जो जितना दाम में बेचा था इतना ही है क्या? बोलता, उसने क्या बोला? हाँ इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। हालेलुया। और तूने क्यों झूठ बोला, है ना? ऐसे बोलते साथ में हननिया गिर जाता है और ऊपर मर जाता है। पतरस के ऊपर में जो एनॉइंटिंग था, उसको अभिषेक जन को उसने झूठ बोल दिया। उसकी वाइफ 3 घंटे के बाद आई, 3 घंटे के बाद लिखा हुआ है। उसको भी पूछा पतरस, तब तक इसको दफना के लोग आ गए थे। बोलता, क्या तुमने जो संपत्ति जो बेचा था उसका दाम उतना ही था? उसने भी बोला, हाँ इतना ही था। वो बोल सकता था नहीं इतना नहीं था, इतना था, हम लोग इतना लाए हैं। क्योंकि प्रभु का दास बोलता है, जब तुमने बेचा तो तुम्हारा ही ताकत हाथ में था, वो जब पैसा तुमने पाया तो तुम्हारे ही हाथ में था। तुम उसको भाग कर लो और दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आके इतना ही बोलना है कि हम लोग इतना बेचे थे, इतना को हमने रखा है, इतना को लाए हैं। यही झूठ था। तो अभिषेक जन के पास में जो पैंतराबाजी जो मारते हैं ना बहुत लोग, कभी नहीं विश्वासी लोग,
है ना, मैं ऐसे बोल दूंगा, ऐसे करके मैं ऐसे बात करूंगा ना तो पास्टर को ऐसे लपेटूंगा। आप नहीं लपेटेंगे, उसका ऊपर में जो अभिषेक है ना वो आपको लपेटेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? प्रभु के दास के पास आते हैं, सोच समझ के आइए, बच्चा जैसा आइए, है कि नहीं? बच्चा जैसे बात कीजिए, पास्टर ये भूल हो गया मेरे से, आप रास्ता दिखाइए, भूल तो कर दिया है, मेरे को आगे बढ़ना है, ये हो गया। सिंपल। हम लोग खा जाएंगे क्या? नहीं, हम लोग को तो प्रभु ठहराया है आप लोगों को उठाने के लिए, हम क्यों खाएंगे आपको? प्रेज द लॉर्ड। हमारा उठाने के बाद हो सकता है प्रेम से काउंसलिंग हो सकता है, हमारा उठाने के बाद हो सकता है डांट भी हो सकता है, लेकिन प्रेम से बोलेंगे चाहे डांटेंगे, दोनों का संदर्भ एक ही है कि हम आपको बचाना चाहते हैं। आमीन। इसीलिए अभिषेक बहुत डेंजरस चीज है। परमेश्वर ने अभिषिक्त जन को मत छुओ बोल के मामूली आदमी लोग को नहीं डांटा है, राजा लोग को बोला है, राजा तू राजा दिखा रहा है ना अपना, है ना, मेरा अभिषेक जन को हाथ नहीं लगाना। राजा लोग के पास पहुंचता था बात। पढ़िए भजन संहिता उसका 105 उसका 14 और 15। भजन संहिता उसका 105 उसका 14 और 15। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया, और वो राजाओं को उनके निमित्त या धमकी देता था। हाँ, राजाओं को उन दास अभिषिक्त जन के निमित्त धमकी देता था। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, हाँ, और ना मेरे नबियों की हानि करो। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? ओके, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, इस जगह में सावधान रहिएगा। आप में से कोई भी, कुछ लोग अफेक्टेड हैं, कोई भी अचानक प्रभु के दास के पास आके मत बोलना। कमिटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? समर्पण, मानत, जैसे चाहे मैंने ऐसे मत बोलिएगा, प्रभु के दास मैं आपको आने वाले दिनों में मैं 10,000 रुपया दूंगा, मैं कमिटमेंट करता हूं, चाहे मैं आपको एक घर दूंगा। हाँ, मैंने बोल देना, आपने उसको बोल दिया, ठीक है, मैं आपको 10,000 दूंगा, ठीक है। अभी आप जब समय पहुंच रहे हैं, आपने क्या बोल दिया प्रभु का दास? वो तो मांगा नहीं ना आपको, आप ना जाके बोले हैं, फिर आप बोलेंगे 10,000 बगरा होते, ठीक है, दयालु ही कि हमारे पास्टर 5 काट दो ना, 5 के दे देबो। खबरदार, कभी नहीं करना। ऐसे बोलने से अच्छा है कि सीधा जिस दिन तैयार है सीधा लेके जाके क्या कर दो, दे दो। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब ये बोल देते हैं पहले और उसके बाद बोलते हैं काट छाट करते हैं उसमें। मत किया करो, ये परमेश्वर के दास जो का ऊपर में जो अभिषेक है उसका मजाक होता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सुंदर बिजनेस उसका था, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। उसने एक भविष्यवक्ता को, वो भविष्यवक्ता ने बोला, वो भविष्यवक्ता को एक कार खरीद के क्या किया? दे दिया, ठीक है। वो भविष्यवक्ता कार चलाया कुछ दिन, ये जो देने वाला बिजनेसमैन, वो क्या हुआ, कुछ समय के बाद में प्रभु का दास से क्या बोला? वो कार वापस करो। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग? तो प्रभु का दास बोला ठीक है ले जाओ, बस, और कोई कनेक्शन नहीं है प्रभु के दास के साथ। कार जो ले गया उसका अच्छा खासा बड़ा लाखों का करोड़ों का बिजनेस चौपट होके वो व्यक्ति कोर्ट केस में फंस गया। हेलो, अभिषेक के विषय में सुन रहे हैं ना? थरथरा गिरले तो बेस लागल, और एक चीज है उसको भी सुन लीजिए। ये सब तो ये जो व्यक्ति कार दिया था, ये भूले भटके जब हालत खराब हो गया तो दूसरा एक प्रभु के दास का मीटिंग में बैठा था, ठीक है, एपोस्टल के एक प्रेरित के पास में मीटिंग चल रहा था, वहां पर बैठा था। और उस प्रेरित ने उसको बोला, ए तुम
इधर आ, बोला, और पूरा उसको खोल के बता दिया, तू एक बिजनेसमैन था, तेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, और तुमने एक प्रभु के दास को, एक प्रॉफिट को तुमने कार दिया था, और उससे कार मांग लिया, और जिस दिन तुमने उस कार मांगा उसी दिन से तुम्हारा बिजनेस में गिरावट आया। बोलता है यस, ऐसे हुआ है। मन फिरा, बोलता है इसको, वो मन फिराता है। अगर तू ये नहीं किया रहता तो तेरा बिजनेस चौपट नहीं हो रहा था, लेकिन तुमने बहुत बड़ा भूल कर दिया। अब समझ रहे हैं आप लोग, है ना? तो अभिषिक्त जन को इस तरह का आदर मत दीजिए। ये जो होता है ना, पास्टर ते बड़ा अच्छा प्रचार करिस, बड़ा सुंदर लगेला, है ना? ये सब ना सुन सुन के भी कान पक रहा है। हमारा सेवा का काम है, हम सेवा करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक तरफ आप ऐसे बोलते रहेंगे, पीछे पीछे और कुछ बोलते रहेंगे, है ना? ये सब काम करने वाला नहीं है ना? बहुत तारीफ सुन ले, अभी तारीफ सुनने का टाइम नहीं है हमको काम करने का टाइम है। हालेलुया। हाँ, उसको आदर करना है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसको आदर करना है तो एक भेंट लेके जाइए, जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, है कि नहीं? जाइए, मैं आशीषित हुआ आपके वचन से, मेरे जीवन में ये वचन बहुत काम लाया। पास्टर जी ये लीजिए, हालेलुया, मैं आपके सामने भेंट रख रहा हूं, प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं आप लोग? तो ये बहुत डेंजर चीज है। चलिए अभी डेंजर चीज से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा चेहरे में रौनक और खुशी लेकर आइए। आप जो बता रहे हैं उसके विषय में हम लोग प्रार्थना करने जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिए, आज वो नल खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अभिषेक का एक काम को देखे, डेंजर भाग को। अभी अभिषेक का एक्चुअली मेन काम क्या है कि नहीं? वो अभिषेक हमको अभिषेक का स्थान से परमेश्वर का महिमा का स्थान में लेना चाहता है। अभी मैं इसको समझाने जा रहा हूं। अभिषेक अलग चीज है और महिमा अलग चीज है, ठीक है? अभिषेक को मैंने कहा क्षमता है, पावर है, स्वर्गीय पदार्थ में होकर आता है। जो हम कर नहीं सकते हैं नॉर्मल रूप से, उसको करने में मदद करता है, ठीक है? ओके। लेकिन महिमा जो है परमेश्वर का, वो अलग चीज है। लेकिन उस महिमा में, परमेश्वर के महिमा को जानना या प्रवेश करना, उसमें जाना बिना अभिषेक से नहीं होगा। तो पहले महिमा क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक ही चीज नहीं है। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ देते हैं। आप पढ़िए निर्गमन उसका 33 उसका 11 पद। निर्गमन 33 उसका, अच्छा पहले भजन संहिता उसका 103 का 7 पढ़िए। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। हाँ, परमेश्वर ने मूसा को अपना गति प्रकट किया। क्या प्रकट किया? गति, ठीक है? और इजरायलियों को जो उसको अगुवाई कर रहा था उनको क्या प्रकट किया? काम, ठीक है? गति बोलने से परमेश्वर का महिमा। बोले गति शब्द तो ऐसे है, लेकिन ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे बाइबल में तो गति जिसको बोल रहा है, एक दो वचन पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। गति मतलब परमेश्वर का महिमा। परमेश्वर का महिमा मतलब परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का चरित्र, कैरेक्टर। हालेलुया, ठीक है? और काम मतलब सामर्थ्य के काम। तो इजरायली लोग परमेश्वर के सामर्थ्य के काम को जानते थे, ठीक है? लेकिन मूसा सामर्थ्य के काम को भी जाना और परमेश्वर का महिमा को भी देखा, ठीक है? तो इसीलिए मूसा यहां पर प्रार्थना करता है। चलिए निर्गमन उसका 33 का उसका 11 पद देखिए। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान
जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू में से ना निकलता था। हाँ, देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा अभी, कि मूसा परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात करता था। ठीक है, तो आमने सामने बात करने के बावजूद भी परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके महिमा को नहीं जानता था। महिमा बादल बादल चीज महिमा नहीं है, धुआं धुआं दिखना बात महिमा नहीं है। महिमा को प्रकट करने का एक संदर्भ है, लेकिन वो रियल महिमा नहीं है। हालेलुया। ये बादल बादल देखने से परमेश्वर को नहीं जानेंगे आप। जैसे कुछ चीज को देखा, स्वर्गीय चीज को, यहाँ जो आशीषन मेरा सन जो देखा उसने, बादल जैसे देखा, फिर फूल थे, ये थे, है ना। इसको देखने से परमेश्वर को नहीं जानेंगे। आमीन। ठीक है, फिर आमने सामने बात करने के बावजूद भी अब 13 पद में क्या प्रार्थना कर रहा है, पढ़िए। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। यहां क्या बोल रहा है, तू अपनी गति समझा दे। तो इतना दिन नहीं समझा था, आमना सामना बात करने के बावजूद भी गति को नहीं जाना था। तो ये जो गति है ये परमेश्वर का महिमा, तू अपने महिमा को प्रकट कर दिखा बोलता है। महिमा बोलने से गुण को जानना चाहते हैं। तेरे सामर्थ के काम को तो हमने जाना, ठीक है। तो फिर परमेश्वर उसको क्या बोलता है, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। हाँ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं। इतना दिन आमना सामना बात करके और सामर्थ के काम दिखा के ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मतलब जो देखना चाहता है वो देखा नहीं है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। 18 पद पढ़िए। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। अभी यहां पर लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो, एंड ही सेड आई बिसीच दी शीव मी दाई ग्लोरी। मुझे अपना महिमा, वही गति जो है महिमा भी वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने महिमा दिखा। इतना दिन आमने सामने बात करने के बाद भी महिमा को नहीं देखा है। सामर्थ के काम को परमेश्वर उसके जरिए से किया, लेकिन महिमा को नहीं देखा है। इसीलिए तो इसे प्रार्थना कर रहा है। वो जान रहा है कि कुछ और है जिसको मैंने नहीं देखा है। हालेलुया। तो क्या बोलता, आगे पढ़िए। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। हाँ, तो महिमा जब दिखाएंगे बोला, तो परमेश्वर उसका आंसर कैसे बोलता है, देता है, मैं तेरे सामने चलते हुए मैं अपनी भलाई क्या दिखाऊंगा, भलाई, है ना। तो भलाई को जो देखना होता है, भलाई ही, भला परमेश्वर ही उसका महिमा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे देखिए, पढ़िए, आगे पढ़िए। भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। अब उसके सामने चल रहा है। 34 में आ जाइए। अब परमेश्वर उसको वो महिमा दिखा बोला, तो कैसे महिमा को दिखाया असल में, पढ़िए 6 पद 34 का 6। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हाँ, कैसे, जब परमेश्वर दिखा रहा है तो कैसे उसके सामने से गुजर रहा है। और कैसे गुजरा वो आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर एक चट्टान के दरार में होकर उसको डाला हुआ था, उसके सामने से गुजरा और प्रचार कर रहा है। तो परमेश्वर का प्रगटीकरण प्रचार में, वर्ड में, आत्मिक जगत में कैसे दिखाई दिया, उसको कल्पना करना थोड़ा सा मेरे लिए भी बहुत कठिन है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। तो उसका महिमा को प्रकट कर रहा है, तो वचन से प्रकट कर रहा है। तो वचन को देखने पा रहा है कि सुनने पा रहा है, ये बड़ा अद्भुत है। लेकिन उस दिन दिखाया, प्रेज़ द लॉर्ड, जब दिखाया तो उसका रिएक्शन क्या होता है, क्या कर रहा है, पढ़िए।
तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुक कर दंडवत किया। हाँ, तब जब महिमा प्रकट होता है, परमेश्वर व्यक्ति के रूप में प्रकट होता है, तो क्या होता है? तुरंत उसने दंडवत किया और उसको प्रणाम किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो समझ रहे हैं आप लोग? तो अभिषेक जो है वो परमेश्वर का सामर्थ है, लेकिन महिमा जो है वो परमेश्वर का चरित्र है, उसका गुण है ना? यीशु मसीह ये नहीं बोलता मेरे विषय में, मेरे बारे में जानो। वो क्या बोलता है? मुझे जानो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों व्यक्ति को जानते हैं? दो भाई आइए, तो आप दोनों जन आइए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्यों एक व्यक्ति के हिसाब से जानना है। क्योंकि व्यक्ति के हिसाब से जानने से एक संबंध क्रिएट होता है। इधर आइए। ओके, थोड़ा समय के लिए मैं अलग अलग कैरेक्टर देता हूं, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं है आप लोगों का, वो चरित्र नहीं है, ठीक है? अभी मैं एक व्यक्ति हूं, ये क्या नाम है आपका? अर्जुन। ये व्यक्ति दयालु है, देने वाला है, माफ करने वाला है, छीनने वाला नहीं है, ठीक है? ये व्यक्ति, इसको मैं जानता हूं, व्यक्ति के रूप में जानता हूं, ठीक है? लेकिन इसको भेंट करने और इसके साथ रहने और उसको देखने से पहले मैं इसका इंफॉर्मेशन, है ना, क्या बोलेंगे उसको? इंफॉर्मेशन क्या बोलेंगे? ज्ञान। मैं इनके दोस्तों से मुझे मिला या इनके परिवार वालों से मिला। मिलने के बाद में मैं व्यक्तिगत रूप से बात किया, रहा इससे। जब इस व्यक्ति को मैं जाना कि इसका गुण ऐसा है, ओके? अब ये व्यक्ति है उसका ऑपोजिट, जो माफ नहीं करता है, जो देता नहीं है, छीन लेता है। मैं ऐसे इसको जानता हूं, ठीक है? ये दोनों का व्यक्तित्व, चरित्र ऐसे है। अब मुझे एक बिजनेस करना है। हेलो, मुझे एक बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के टाइम में मेरे को किसके साथ बिजनेस करने में कॉन्फिडेंस आएगा? मैंने हिया होगा किसके साथ? इनके साथ ना इनके साथ? इनके साथ। क्योंकि इनका ज्ञान मैं पाया था, लेकिन अभी व्यक्तिगत रूप से मैं इसको जानता हूं, ठीक है? तो ये क्या करता है? इसका प्रगटीकरण मेरे जीवन में है और संबंध है। प्रगटीकरण जो होता है वो संबंध को तगड़ा और मजबूत करता है, तो उसमें डर नहीं लगता है, हियाव होता है। हालेलुया। क्योंकि हम गुण को जानने लगते हैं, ठीक है? अब इसके साथ में मेरा संबंध नहीं है ना? और मैं इसका दूसरा गुण को जानता हूं, तो मेरे को बिल्कुल भी हियाव नहीं होगा इसके साथ में करने के लिए। तो उसी तरह से अब यीशु, जब भीतर का अभिषेक आपको यीशु को प्रकट करेगा, हालेलुया, आप जानने लगेंगे, आप बोलेंगे कि मेरा नुकसान हो गया तो हो गया, मेरा यीशु जिंदा है, मुझे नहीं छोड़ा है। हालेलुया बोलेंगे। जब आप व्यक्तिगत रूप से उसको जानते हैं, जब ऐसे बोलते हैं, आप चेहरे के चमक के साथ में, फुर्रियाव के साथ में और खुशी के साथ में बोलेंगे। और यही चीज तो यीशु सुनना चाहता है। बोलेगा हाँ, ये मेरे को जानता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ये मेरे को जानता है। तो जानना, उसका जो गुण है वो चरित्र है, वो महिमा है। थैंक यू, बैठ जाइए। अभी मैं आ रहा हूं पॉइंट में, ध्यान से सुनिए। उस एनॉइंटिंग के लिए आपको भूख और प्यास होना चाहिए। बोलिए, प्रभु मुझे समझ दे, इन बातों को मैं समझ नहीं पाऊं, इन बातों को मैं समझ नहीं पाऊं। ओके, दूसरा कोरिन्थियों उसका 4:18 को पढ़िए। दूसरा कोरिन्थियों उसका 4:18 पद। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हाँ, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। जो सदा बनी रहती है उसमें ज्यादा पावर है। हालेलुया। इसका मतलब आत्मिक जगत में जो अनदेखी वस्तु है उसमें ज्यादा पावर और सामर्थ है। और वो अनदेखी दुनिया से ही ये देखी हुई दुनिया को सिरजा गया है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? अनदेखी हुए दुनिया से ही ये देखी हुई दुनिया को क्या किया गया है?
सिरजा गया है। यानी देखी हुई दुनिया का पैदा करने वाला अनदेखी दुनिया है। प्रेज द लॉर्ड। राबासाखा लाबासा ठखाबा, समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब देखी हुई दुनिया अनदेखी हुई दुनिया से पैदा होके आया है। ठीक है, अब ये जो अभिषेक है, ये जो एनॉइंटिंग है, यहां ठीक रहेगा। ये जो कलर है, ये कलर है, क्या कलर है? पिंक बोलेंगे, पिंक ना। ये पिंक कलर एक दुनिया समझ लीजिए, जो पृथ्वी का दुनिया है। ठीक है, और ये जो कलर है ब्लू है ना, क्या बोलेंगे? हाँ, स्काई ब्लू है। ये जो दुनिया है ये अनदेखी हुई दुनिया है, जो इस आंख से नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखी हुई दुनिया और अनदेखी हुई दुनिया, इसके बीच में जो दीवार है, ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग देखी हुई दुनिया में हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए, है ना, एक तेल की आवश्यकता है, और वो तेल है अभिषेक। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में हम लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं। जीसस माइटी नेम, Jesus, receive the anointing. May you receive the higher dimension of the apostolic flow. In Jesus' mighty name I prophesy. May your eyes see the spirit realm. Spirit realm. यीशु मसीह के नाम से आत्मिक जगत के हर उन बातों को, भेद की बातों को देखने पाओ। और receive in the name of Jesus. Receive the fire. Receive the fire. शोबोटो को लाबा सेटे केबे। Lord, प्रभु जी तेरा दास परमेश्वर, लॉर्ड तेरे लिए तरसता है, तेरे लिए भागता है, तेरे लिए दौड़ता है। प्रभु जी इसी वक्त भर दे। हालेलुया। यहां पर बरसेगा बहुत सारी चीज। आनंदित हो जाइए, खुशी हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। ये जो दुनिया है और ये दुनिया है, कोई चीज का घर्षण जो होता है तो उसको, उसके बीच में तेल नहीं रहने से टूट फाट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो बीच में जो घर्षण है उसको कम करने के लिए और सुंदर बनाने के लिए तेल की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर यहां पर अनॉइंटिंग, अभिषेक का तेल लगा के रखा है। ये सामग्री हमको देता है यीशु के नाम से। को माता का साटा खाबा लेबेंडे ने मोसराबाटी खमा। आज आप लोगों को मिलेगा। हालेलुया। भूखे हो जाइए, प्यासे हो जाइए, बोलिए प्रभु मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्यारों, परमेश्वर का ध्यान से सुनिए, अभी जो बता रहा हूं ये जिंदगी भर के लिए आपका दौलत हो जाएगा। ये जो दुनिया है, परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा नहीं था कि मानव जाति अभिषेक में ऑपरेट करे, माने अभिषेक के अंडर में रहे। बिल्कुल इच्छा नहीं था। परमेश्वर का ओरिजिनल इच्छा है कि मनुष्य जाति महिमा में ही वास करे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसको अभिषेक नहीं दिया था, उसको महिमा दिया था। वो जो महिमा है, वो महिमा है, वो महिमा ऐसा है कि नहीं? उसमें ऐसे होते हैं। आदम वो महिमा में था ना, परमेश्वर का, उसका गुण में था, उसका चरित्र में था। ठीक है, अभिषेक में रहने के लिए नहीं बनाया था इंसान को। यह अभिषेक का कारोबार दूसरा हो गया परमेश्वर के लिए। वो महिमा में बनाया था, तो महिमा में रहने से क्या होता है ना, बहुत आसानी से आप भौतिक जगत में यहां पर रहेंगे, और जैसे आप बेडरूम से ड्राइंग रूम में घुसते हैं वैसे चल के घुस जाएंगे।
Praise the Lord. Listen, महिमा में जब रहते हैं तो भौतिक जगत में से ऐसे बेडरूम में जैसे घुसते हैं ना, आराम से घुस जाएंगे ऐसे करके। Praise the Lord. इसीलिए आदम जब एदन वाटिका में था, वहां पर जहां पर महिमा रहता है वहां पर प्रार्थना का जरूरत नहीं पड़ता है। आदम को प्रार्थना करते हुए नहीं देखेंगे आप, बिकॉज ही हिमसेल्फ, वो खुद वो छोटा परमेश्वर है। हालेलुया, वो छोटा परमेश्वर है। इसीलिए जानवर लोग से बात करते करते, खेलते खेलते, ओह गॉड, प्रेज द लॉर्ड, ऐसे घुसता था। कितना सुंदर जिंदगी था आदम का, लेकिन ये शैतान ने गड़बड़ किया। तेरे काम को यीशु मसीह ने नष्ट किया शैतान। और आज प्रभु के लोगों को उसी महिमा में जीने के लिए तू रोक नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग से वो अभिषेक, वो एनॉइंटिंग हम लोगों को यीशु के नाम से दिया गया है। हालेलुया। ओके, तो क्या करता है? आप इसको ऐसे बोलेंगे, साइकिल चलाए हैं आप लोग, एक बार पेडल जब ऊपर रहता है तो दूसरा वाला नीचे रहता है। तो ऊपर वाला को जब हम दबाते हैं, इसमें प्रेशर करते हैं, उस समय नीचे वाला में हम नहीं दबाते हैं, इसको रिलीज करते हैं। हेलो, तो जब हम दबाते हैं ये क्या होता है? उठता है। नेक्स्ट बार फिर से उसको उठाने के लिए क्या करते हैं? इसको दबाते हैं। सो लिसन, ये अभिषेक जो है, ये अभिषेक जब हमारे ऊपर में रहता है, हम प्रभु से हमको मुलाकात कराता है, उसका महिमा को हमें ट्रांसफर करता है। फिर महिमा क्या करता है? और एनॉइंटिंग को हम में बढ़ाता है। फिर क्या करते हैं? हम उस अभिषेक में फिर और महिमा हमें बढ़ते हैं। फिर वो महिमा क्या करता है? फिर से एनॉइंटिंग बढ़ाता है। ऐसे चलता है और चलता है, और हम लोग अंश अंश करके हम लोग प्रभु की महिमा में बढ़ते जाते हैं। खाबा साथा खाबा लाखाते के रोमान दे ला वो समय था। तो इसलिए एक्चुअल काम अभिषेक का जो एनॉइंटिंग का है, उसको हमको मसीह का महिमा में हमको परिवर्तित कर देना है। जब ऐसे महिमा में आप परिवर्तित रहेंगे उस अभिषेक के कारण से, कि जब लोग आपसे मुलाकात करेंगे तो बोलेंगे मैं तो यीशु के साथ बैठ के आया, बोलेंगे। मुझे ऐसे ही महसूस हुआ जब डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन, उनके साथ में मैं 2 बार 3 बार ऐसे बैठ के बात करने का मौका मिला था। साइंस सिटी में एक मीटिंग था, और वहां पर एक 5 स्टार होटल में वहां पर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया था। वहां पर मैं जीसस कॉल्स का क्रू मेंबर के रूप में गया था। और जब वहां पर मैं गया और अंकल के साथ में खाना खाने बैठे थे ऐसे करके, तो मैं अंकल को देखा ऐसे करके। मैं सीकस फेलोशिप का एल्बम लेके गया था, और अंकल प्लीज प्रार्थना कर दीजिए, हमारा छोटा सा फेलोशिप है, 2002 का बात है, इसको ब्लेस कर दीजिए, बढ़ेगा बोल के। लेकिन प्रभु के दास ने पहले फेलोशिप के लिए प्रार्थना नहीं किया, मेरे लिए प्रार्थना किया, और मेरे लिए प्रोफेसी किया। जो भी भविष्यवाणी किया गया था वो सब पूरा हुआ है मेरे जीवन में। हालेलुया। तो मैं उसके चेहरे को निहार रहा था। ओ डॉक्टर डीजीएस अंकल का आंखें बात करती थी, उसका मुस्कुराहट बात करता है, उसका हाथ को जो छू दिया ऐसा लगा कि यीशु का हाथ को छू कर आया मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा व्यक्ति है इस धरती में रहा चला जो यीशु के साथ साथ चला। वो ऐसे ही ऐसे अभिषेक जन है ना, जो यीशु से मुलाकात करने के लिए आत्मिक जगत में चला जाता था, फिर आ जाता था, चला जाता था। कितना सुंदर जीवन है एदन का बगीचा का, और इसी जीवन को देने के लिए यीशु मसीह मेमना बलिदान हुआ। आज यीशु का लहू
आज यीशु का लहू, यीशु मसीह का बलिदान, उसके कारण से हमें अभिषेक मिलता है। इसमें किसी का पढ़ाई, किसी का लियाकत, किसी का योग्यता नहीं है। आमीन। प्यारो, ये प्रभु इस तरह से हम लोगों को करना चाहता है। वचन को पढ़िए, धीरे से पढ़िएगा इसको। 2 कोरिन्थी 4:6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। हाँ, परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। फिर और वही हमारे हृदय में और वही हमारे हृदयों में चमका। हाँ, चमका। फिर कि परमेश्वर की महिमा की पहचान। परमेश्वर की, देखिए इधर, आप उधर से पढ़िए, आप लोग इधर देखिए। परमेश्वर की महिमा का पहचान, हाँ, की हाँ, ज्योति, हाँ, यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हाँ, ये मान लीजिए यीशु मसीह है, तो परमेश्वर का महिमा को किसके चेहरे में देखेंगे? यीशु का। और ये भीतर का अभिषेक आपको क्या करेगा? यीशु को दिखाएगा। यीशु को दिखाएगा तो यीशु का महिमा आएगा। हालेलुया। यीशु का चरित्र बहेगा तो फिर अभिषेक आएगा। फिर जैसे पैडल मारते 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 आप टोटल महिमा से महिमा, महिमा से महिमा लेवल जब होते जाएगा तो क्या करेंगे? घर में ऐसे होगा, पति पत्नी को बोलेगा, ठीक है तो नाश्ता रेडी करना, मैं आ रहा हूं। बेडरूम में घुसेगा लेकिन वहां गायब हो जाएगा और कहीं और रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेडरूम में भी घुस भी गया रहेगा, कहां है? मैं हूं, आ रहा हूं, अभी दूसरा दुनिया में हूं, है ना, घुसते साथ। तो ये क्या होता है ना, पाप करने के कारण से आत्मिक जगत, स्वर्गीय जगत और भौतिक जगत में दरार जो हुआ है, वो दरार क्या कहता, रोकता है। इसीलिए हम लोग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे ये अभिषेक इतना आसान कर देगा, आप घुसेंगे और घुस जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आप लोग एक बात को क्यों नहीं समझते हैं? ये अभिषेक बिना क्षमा करके नहीं आ सकता है। आपके हृदय में कड़वाहट, घृणा रहेगा, नुक्ताचीनी रहेगा, इस प्रकार के एनॉइंटिंग काम नहीं करेगा। अरे परमेश्वर क्या क्या नहीं करने के लिए यह अभिषेक हमारे जीवन में देने के लिए उसके बेटे यीशु मसीह को बलिदान किया है। लेकिन उस यीशु को ग्रहण करने के बावजूद इतना ढीला ढाला जिंदगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु रोता है, क्या मैं इसलिए जान दिया कि जो अभिषेक मैं दिया हूं, ये लोग भौतिक जगत से आत्मिक जगत घुसना इतना कठिन हो जाएगा? ना 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 ना। एक प्रभु का दास का गवाही, उससे उसने कहा, अपने देश में था, उससे कहा इस देश से तुमको वो देश जाना है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा देश। बच्चा को थोड़ा शांत कीजिए, बच्चा को शांत कीजिए। ओके, एनॉइंटिंग को डिस्टर्ब नहीं होना है। बच्चा लोग नहीं जानते हैं, बट पेरेंट्स लोग आपको समझना है इस बात को। उसका अभिषेक बहता है तो कई बार पानी जैसे बहता है, कई बार इलेक्ट्रिक करंट जैसे बहता है, कई बार बारिश के समान आता है, कई बार धुंध के समान दिखाई देता है। सबका अपना अपना काम होता है। वो बरसने वाला है, आमीन, वो बरसने वाला है, हालेलुया। तो प्रभु के दास, वो प्रभु के दास को बोलता है, तू जा, मेरे पास तो एरोप्लेन का टिकट नहीं है। पवित्र आत्मा उसको बोलता है, तुम अपने देश का एयरपोर्ट में जा। बोला, पवित्र आत्मा उसको गाइड कर रहा है। वो अपने देश का एयरपोर्ट में घुसा। अभी पवित्र आत्मा बोला उसको, प्रभु चलाया उसको, बोला अभी बाथरूम में घुस। बोला ठीक है, बाथरूम में घुसा, ठीक है। उसके बाद बोला अब बाथरूम से निकल। जब बाथरूम से निकला तो दूसरा देश का बाथरूम में निकला। हो प्रेज द लॉर्ड। ये सच्चा गवाही है। और जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए बोला था, उसके लिए प्रार्थना उतना करने के लिए बोला ना। फिर बोला, प्रभु दूसरा देश में बिना पासपोर्ट में तो आया हूं मैं अब क्या?
बोलता फिर से वही बाथरूम में घुस जहां से निकला है। फिर वो क्या किया, वो बाथरूम में घुसा, दरवाजा बंद किया, फिर बोला दरवाजा खोल, तो अपने देश का बाथरूम में खोला। खाबा ले बे, महिमा युक्त जीवन, ओहो क्या जीवन है। लोग ऐसे ही गाते हैं, मसीही जीवन, कैसा न सुंदर जीवन है ना, ऐसा न सुंदर जीवन। हालेलुया, हालेलुया, है कि नहीं। यीशु मसीह ऐसे महिमा में रहता था। पढ़िए वचन को, पढ़िए यूहन्ना 14:3। अभी कभी आप ध्यान नहीं दिए होंगे वचन को, ध्यान से पढ़िए इसको। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, हाँ, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है। बस 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 बस, हाँ, जहां मैं रहूं लिखा है क्या वहां? जहां मैं रहूं, जहां मैं रहूं, देखिए ट्रांसलेशन में इस तरह से यहां लिखा हुआ है, जहां मैं हूं वहां तुम रहो। अंग्रेजी में से है, देखिए, दैट वेयर आई एम। यीशु मसीह धरती में खड़ा होकर क्या बोल रहा है? जहां मैं हूं वहां तुम रहो। यानी यीशु मसीह धरती में चलता फिरता था, लेकिन वो ऐसा महिमा में था कि धरती में भी रहता था और वहां भी रहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसा महिमा में रहता था कि भौतिक चीज उसको असर नहीं करता था। एक प्रार्थना कर रहा है वो, कहां पर? पहाड़ में, पहाड़ में, पहाड़ में। फिर अचानक से देखने लगता है, वहां वो भी दिखाई भी देता है उसको वहां से अंधेरे में, कि उसके चेले लोग खेते खेते थक गए हैं, नौका में हैं, ठीक है। और देखता है, यीशु मसीह बोलता है अब तो जाना पड़ेगा, सीधा, है ना। सीधा क्या करता है, वो महिमा में है, वो सीधा ऐसे चला चला, सीधा झील में पैर रखा, जा रहा है तो जा रहा है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। परमेश्वर का महिमा में जीना जो होता है ना, ऐसे ही होता है ना। एक साथ चुटकी में आप भौतिक जगत से आत्मिक जगत में पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोगों को चाहिए, कितना लोगों को चाहिए? हाथ हिला के बताइए कितना लोगों को चाहिए। हालेलुया, बोलिए ये अभिषेक यीशु के लहू से, यीशु के बलिदान से, यीशु के छलनी शरीर से होकर मेरे तरफ आता है, मेरे तरफ आता है। मुझे ये अभिषेक चाहिए, आज चाहिए, कल नहीं, आज, आज। चिल्ला के बताइए, आज, 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 आज। हे प्रभु, आज, आज चाहिए, अभी चाहिए।